ओके। और अंजलि ने ये भी बताया कि वो टीवी पे अक्सर सीआईडी देखती थी और उस दिन भी सीआईडी सीरियल इसके टीवी पे चल रहा था। इसका अंजलि के फ़ोन को हमारी जो साइबर टीम है, तो अंजलि के फ़ोन को हमने चेक कराया। उसमें इसने कई बार जो यूट्यूब पे वो सर्च किया हुआ है कि हाउ टू कमिट सुसाइड करने के आसान तरीके, इसने कई बार सर्च किए हुए हैं फ़ोन पे। और अंजलि ने ये भी बताया कि वो टीवी पे अक्सर सीआईडी देखती थी और उस दिन भी सीआईडी सीरियल इसके टीवी पे चल रहा था। तरीके से जैसे आप कह रहे हो कि बच्चे को मारा पीटा गया था या उसके अंग काटे गए थे, वो हमने पूरी टीम के साथ जो है इसका पोस्टमार्टम करवाया था। 3 डॉक्टरों की टीम थी, उसकी पूरी प्रॉपर वीडियोग्राफी की गई थी और उन्होंने पूरे जो टीम है उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट तो कोई भी देख सकता है, वो अवेलेबल है। तो उसमें सिर्फ बच्चे को एक इंजरी थी, वो भी गर्दन पे, और वो लिखी है उन्होंने कि ये स्ट्रेंगुलेशन मार्क है जिससे बच्चे को गला घोट के उसकी मृत्यु की गई है। तो उसके अलावा बच्चे के शरीर पे कोई चोट नहीं है, क्योंकि वो डॉक्टर के जो पैनल था, बोर्ड ने वो लिखा है, तो उस बोर्ड को तो आप भी स्वीकार करोगे, हम भी करेंगे, हर कोई करेगा। अब ये बात कि गांव वाले ये कह रहे हैं जी, गांव वाले कह रहे हैं बच्चे की शरीर के अंग काटे गए हैं, उसके दांत तोड़े गए हैं। अब ये चीज़ें ऐसी, मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि ये भ्रमित करने वाली जो चीज़ें हैं, ये जो भ्रामक ऐसी स्टेटमेंट्स है, ये नहीं देनी चाहिए, क्योंकि लोग काफ़ी विश्वास करते हैं मीडिया पे। लोग देखते हैं तो उनको यूँ लगता है कि नहीं, ये मीडिया सच दिखाएगी। तो इस तरीके से आप लोगों को भी आपके माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि पूरी मीडिया को जो सच चीज़ है वही चीज़ दिखानी चाहिए, ये भ्रामक चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए। इस तरीके से लोगों का रोष पैदा होता है लोगों में। इसमें कई दिन से जैसे हम पूछताछ लगातार कर ही रहे थे। धनवंती और उसकी सास है जो स्वर्ण दे, उनको आज हमने दोनों को गिरफ्तार किया है अंडर सेक्शन 201 और 202, क्योंकि उन्होंने डेड बॉडी अपनी छत से उठा के दूसरी छत पे रखी थी और जो हीनियस क्राइम था, मर्डर केस था, उसके सबूत मिटाने की कोशिश की थी। तो इन सेक्शंस में हमने उनको गिरफ्तार किया है। और अंजलि का 3 दिन का जो रिमांड पूरा हुआ था, उसके बाद हमने फिर, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारी रह गई थी और जो बहुत ज़रूरी हैं कि वो सारी चीज़ें क्लियर हों, इसलिए हमने इनका 2 दिन का पुलिस रिमांड और लिया है। सर, अब आपकी जो जांच है काफ़ी नज़दीक दिखती है कि अब लग गई है काफ़ी सिरे के ऊपर। अब आप इस पूरे मामले का कैसे हुई, और काफ़ी चीज़ों की आपके पास रिपोर्ट आ चुकी है, जैसे एफएसएल की आ चुकी है, उसके अलावा आपने कोई मेडिकल डॉक्टरों से भी बात की है, 3 डॉक्टरों का कोई बोर्ड बनाया गया था, पूरी जानकारी क्या है इसमें? क्योंकि जो हमने ये सीन रिक्रिएट जो करवाया था डॉक्टरों एफएसएल की टीम के साथ, सीन ऑफ क्राइम के साथ, और जो ऑफिसर्स थे उनकी सभी की हाज़िरी में, गांव वाले भी साथ थे। रिक्रिएट के बाद उसने जो जो चीज़ें बताई थी कि इस तरीके से सारा जो एपिसोड हुआ था, उसके अनुसार उसने कई चीज़ें रिकवर करवाई हैं। जो जिस जगह उसने बच्चे को रखा था बेड में, वहाँ से फिर उसके अनुसार निशानदेही पे हमने वहाँ से बेड को जब चेक किया तो वहाँ ब्लड मिला। ब्लड को जो सैंपल लेके हमने वो एफएसएल में भिजवाए हैं। इसी तरीके से उसने कहा कि उसके बाद मैंने बैग में रखा है लड़के को। फिर हमने वो बैग रिकवर किया उसके अंजलि के घर से। उस पे भी हमने, जब एफएसएल टीम ने, सीन ऑफ क्राइम ने उसको चेक किया तो उसमें भी ब्लड मिला। उसको भी हमने जांच के लिए एफएसएल में भिजवाया है। उसके बाद उस बच्चे की चप्पलें उसने रिकवर कराई। मतलब हर चीज़ उसने, जिस तरीके से उसने क्राइम को अंजाम दिया था, जहाँ जहाँ चीज़ें उसने छुपाई थी, वो मैक्सिमम चीज़ें उसने रिकवर भी करवाई। सर, इसमें बड़ा सवाल जो उठ रहा है, लोग प्रश्न कर रहे हैं कि आखिरकार अंजलि ने जस को मारने के बाद कैसे उसकी बॉडी को ठिकाने लगाया और कौन कौन लोग शामिल थे? अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो हमारे सामने आया है, तो वो उसमें किसी की इन्वॉल्वमेंट छिपाने में और मर्डर करने तक अभी तक नहीं मिली। इसलिए इसका रिमांड हमने और बढ़वाया कि अगर कोई भी इसके साथ इन्वॉल्व है या किसी की इन्वॉल्वमेंट मिलती है तो उसको भी गिरफ्तार किया जाए। सर, एक बड़ी बातचीत जो उठ रही है कि जिस तरह से बच्चे की बॉडी के साथ कहते हैं बहुत ज़्यादा मारपीट की गई है, अंग वगैरह काटने फूटने की बातें जिस तरह से आ रही थी, लिंग को लेकर भी बात आ रही थी, ये पूरी की पूरी सच्चाई क्या है? लोग सच सुनना चाहते हैं और आज आप हमारे साथ हैं और आज आपको काफ़ी बड़ी, जिस तरह से आपकी जांच के अंदर ये दोनों आरोपी और शामिल हो गए हैं, आज उनको आपने अरेस्ट कर लिया है, तो ये पूरा का पूरा जानना चाहते हैं सर, लोग जानना चाहते हैं, हम भी जानना चाहते हैं। देखिए, एक्सपर्ट हर काम के कोई ना कोई एक्सपर्ट होता है। अगर मेडिकल राय आपको चाहिए तो डॉक्टर एक्सपर्ट हैं। तो इसी तरीके से कि जो
सही रिपोर्ट है वो एक्सपर्ट ही उसकी दे सकते हैं। और हमने प्रत्येक चीज़ को, जो भी शख्स हमने उठाया, वो एक्सपर्ट के पास भेजा है ताकि एक्सपर्ट की ओपिनियन आ जाए। इसी तरीके से जैसे आप कह रहे हो कि बच्चों को मारा पीटा गया था या उसके अंग काटे गए थे, वो हमने पूरी टीम के साथ जो है इसका पोस्टमार्टम करवाया था। 3 डॉक्टरों की टीम थी, उसकी पूरी प्रॉपर वीडियोग्राफी की गई थी और उन्होंने पूरे जो टीम है उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट तो कोई भी देख सकता है, वो अवेलेबल है। तो उसमें सिर्फ बच्चे को एक इंजरी थी, वो भी गर्दन पे, और वो लिखी है उन्होंने कि ये स्ट्रेंगुलेशन मार्क है जिससे बच्चे को गला घोट के उसकी मृत्यु की गई है। तो उसके अलावा बच्चे के शरीर पे कोई चोट नहीं है, क्योंकि वो डॉक्टर के जो पैनल था, बोर्ड ने वो लिखा है, तो उस बोर्ड को तो आप भी स्वीकार करोगे, हम भी करेंगे, हर कोई करेगा। अब ये बात कि गांव वाले ये कह रहे हैं जी, गांव वाले कह रहे हैं बच्चे भी शरीर के अंग काटे गए हैं, उसके दांत तोड़े गए हैं। अब ये चीज़ें ऐसी, मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि ये भ्रमित करने वाली जो चीज़ें हैं, ये जो भ्रामक ऐसी स्टेटमेंट्स है, ये नहीं देनी चाहिए, क्योंकि लोग काफ़ी विश्वास करते हैं मीडिया पे। लोग देखते हैं तो उनको यूँ लगता है कि नहीं, ये मीडिया सच दिखाएगी। तो इस तरीके से आप लोगों को भी आपके माध्यम से मैं कह रहा हूँ कि पूरी मीडिया को जो सच चीज़ है वही चीज़ दिखानी चाहिए, ये भ्रामक चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए। इस तरीके से लोगों का रोष पैदा होता है लोगों में। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, जितना भ्रमक फैलाया जा रहा था, हम देंगे कि पुलिस का जो विश्वास है वो जनता में बरकरार है या नहीं है? बिल्कुल बरकरार है, क्योंकि लगातार हमारे पास फ़ोन भी आ रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं हर जगह से। और इसकी तत्परता देखिए कि जैसे ये 365 का मुकदमा दर्ज हुआ और गांव में ये अफवाह फैली कि बच्चे को बाबे ने उठा लिया है, तुरंत हमने जितने भी गांव के सीसीटीवी कैमरेज थे सारे कैमरे चेक करें। वो सोशल मीडिया पे भी आपने रिपोर्टें देखी हैं, कैमरेज देखे हैं जिनमें एक बाबा जा रहा है। तुरंत हमने एसपी साहब ने सभी टीमों को लगा दिया था इस केस में, और इतनी तत्परता से हमने उस बाबे को भी उसी दिन रात को राउंड अप कर लिया था, और वो सभी के सामने था फिर कि उसके पास कुछ भी नहीं था। उसके बाद एसपी साहब तुरंत गांव में जाके बैठे हैं, एएसपी मैडम बैठे हैं, जितने भी एसएचओ इंद्री थे और हमारी सीआईए की टीमें थी, सभी वहाँ मौके पे पहुँच गए थे। एक्स्ट्रा फोर्स लेके पूरे गांव की हमने नाकाबंदी कर दी थी कि ताकि बच्चा बाहर ना जा सके। पूरे गांव को हमने सर्च किया था। तो एक एक चीज़ को हमने ट्रांसपेरेंट तरीके से किया है, गांव वालों को साथ लेके किया है। ये जो रिकवरीज इसने अंजलि ने कराई है, इसमें गांव वाले हमारे साथ हैं। अब जब उनके सामने रिकवरी हो रही है, सारी चीज़ सच्चाई है, तो इस पे सच्चाई को स्वीकार भी करना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, सच्चाई जो रिश्ते में जस की चाची लगती हैं और ताई लगती हैं और दादी लगती है, दादी कह सकते हैं हम, ये लगती हैं, ये आपके कैसे, ये इम्प्लीमेंट आपने कैसे किया, इनको कैसे आपने ऑथेंटिक किया कि इनकी इन्वॉल्वमेंट है? ये पहले दिन से ही, जब एक्चुअली जिस साइड पे बच्चे की बॉडी गिराई गई थी, तो नीचे उस साइड के नीचे लेडी को उसकी आवाज़ आ गई थी कि उसके साइड पे कुछ गिरा है, और तभी वो भाग के गली में आई थी कि हमारे साइड पे कुछ गिरा है। और उसने बताया था कि उसके हमने 164 के बयान भी करवाए हैं, कोर्ट में बयान करवाए हैं हमने उस लेडी के। उसने वही सारी बातें कोर्ट को भी बताई हैं। तो हमने कहीं भी एक भी लैकुना ऐसा नहीं छोड़ा कि जिसकी किसी को शक हो या कोई ट्रांसपेरेंट ना हो। तुरंत हमने उस लेडी के 164 के बयान करवाए हैं जो जज साहब के आगे होते हैं, और उसने वही चीज़ें बताई थी कि वो लेडी उतर रही थी और मैंने उसको सीढ़ियों पे खड़े देखा था, और उसी ने ये बच्चा हमारी छत पे गिराया था। क्योंकि पीछे पीछे और सारी लेडी वहाँ चली गई थी, पुलिस वहीं अवेलेबल थी और लोग भी थे, सभी ने देखा था कि बच्चा उनके साइड पे था। तो बच्चा गिराया किसने था ये सबको पता है कि ये जो दोनों सास और बहू हैं, स्वर्ण दे और इसकी जो बनती है, इन दोनों ने वो बच्चे को अपनी छत से उठा के दूसरी छत पे रखा। इसलिए उन्होंने सबूत मिटाने का जो काम किया था, नेचुरली उनको रेस्ट तो करना ही था। सर, इसमें जो राजेश की घर पे वो उसकी छत पर वो किसने फेंका था? अंजलि ने फेंका था? अंजलि किस समय फेंका था? जी, वो रिक्रिएट, जब हमने सीन रिक्रिएट किया था, वो अंजलि ने बिल्कुल यूं कि यूं वहाँ जाके दिखाया भी था कि मैंने इस तरीके से यहाँ छत पे बैग में से बच्चे को रख दिया था, और वहीं से बच्चा रिकवर हुआ था। सर, आपने इसमें एक काम जो हमारे पास जो नोटिस में आ रहा है कि जितना बच्चे का वेट था उतना ही उस बैग में डालकर आपने वो ट्रायल भी लिया था, ऐसा भी था कुछ? हाँ, वही डॉक्टर, उनकी एफएसएल की टीम के साथ भी, सीन ऑफ क्राइम भी थी, सारे ऑफिसर्स थे। तो रिक्रिएट का मतलब यही है कि वो सारा सीन दोबारा दोहराया जाए कि किस तरीके से हुआ है। और कई बार कोई एविडेंस है जो छूट जाती है, वो रिक्रिएशन से वो सामने आ जाती है कि नहीं, वो इस तरीके से सीन हुआ था तो फलानी एविडेंस रह गई। वो इसलिए कि कुछ भी रह ना जाए, सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो, सच्चाई सबके सामने। इसलिए
इस केस के लिए स्पेशली कि रिक्रिएट भी करवाया, अदरवाइज आपको बहुत कम देखा होगा आपने भी बिल्कुल बिल्कुल कि इस तरीके से कार्रवाई हुई हो, रिक्रिएट करवाया हो, एफएसएल टीम से 6 बार विजिट करवाया हो, डॉक्टरों के इतने पैनल बनाए गए जी। हो ताकि कोई भी चीज़ इसमें बकाया न रह जाए। सर, जिस तरह से अब बात करते हैं कि अंजलि है, अंजलि के घर में उसका एक देवर है, उसका पति है, विकास है, उसकी सास है, तो इनमें से भी कोई सस्पेक्टेड है? इसीलिए इनका 2 दिन का रिमांड हमने बढ़ाया है ताकि और इससे अच्छी तरह से पूछताछ करें, और ये अगर कोई इनकी इन्वॉल्वमेंट है या किसी को बता दिया था उसने, ये चीज़ें और सामने आ सकें, इसलिए हमने इनका 2 दिन का रिमांड और बढ़ाया। बिल्कुल दोस्तों, आप देख इंस्पेक्टर साहब, जो ये एफएसएल से आपकी जो रिपोर्ट्स आई हैं, वो क्या रिपोर्ट्स आई हैं? इसमें कुछ रिपोर्टें अभी तक हमें मिल गई है, जैसे हमें यूँ सकता कि कोई बच्चे को पहले कोई बेहोश ना किया हो, कोई जहर वगैरह नहीं दिया हो, इस तरीके से हमने एक एक पार्ट बच्चे का चेक करवाया है। कुछ रिपोर्टें आ गई हैं, कुछ अभी भी बकाए हैं जो कल तक शायद आ जाएंगे, और उसके बाद फिर जो भी रिपोर्टें आएंगी उसके अनुसार डॉक्टरों का पैनल हमने ऑलरेडी कल बनवा लिया था, डायरेक्टर कल्पना चावला को लिख के, तो हमने 3 साइकेट्रिक्स का एक पैनल बनाया था, और उनके अनुसार उन्होंने कहा था कि पहले इसका साइकोलॉजिकल टेस्ट भी करवाओ, तो उसके लिए भी हमने एक बोर्ड बनवाया है। वो सारी चीज़ें करके बोर्ड से एफएसएल की सारी एक एक चीज़ का एनालाइज करके वो कल आपको सब कुछ पता। सर, एक बड़ी जानकारी मेरे पास ये आई थी कि जो अंजलि है वो अपने मोबाइल्स पर क्राइम पेट्रोल देखा करती थी, इस तरह के जो प्रोग्राम्स थे उसको देखती थी, और उसी से प्रभावित होकर उसने इतना बड़ा कांड कर दिया। इसका अंजलि के फ़ोन को हमारी जो साइबर टीम है, तो अंजलि के फ़ोन को हमने चेक कराया, उसमें इसने कई बार जो यूट्यूब पे वो सर्च किया हुआ है कि हाउ टू कमिट सुसाइड करने के आसान तरीके, इसने कई बार सर्च किए हुए हैं फ़ोन पे। और अंजलि ने ये भी बताया कि वो टीवी पे अक्सर सीआईडी देखती थी, और उस दिन भी सीआईडी सीरियल इसके टीवी पे चल रहा था। सर, अब अगर हम आज की बात करें, आज हमारी जांच कहाँ तक पहुँच चुकी है, जज को जस्टिस कब तक मिल सकता है, आपको क्या लगता है? देखिए, जो अभी तक की जो एविडेंस हमने कलेक्ट करी हैं, फिर भी हमें ये लगता है कि थोड़ी बहुत और हमें इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, इसलिए हमने इसका 2 दिन का पुलिस रिमांड और लिया, और एक एक चीज़ ताकि इसमें कोई चीज़ रह ना जाए, इसलिए प्रत्येक चीज़ को उठा के हम एफएसएल के पास भेज रहे हैं, और एफएसएल से उसको एनालाइज करा के उसकी रिपोर्टें मंगवा रहे हैं ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। सर, इसमें राजेश का भी कोई इन्वॉल्वमेंट हो सकता है? अभी तक की जांच के दौरान उसका नहीं मिला, लेकिन फिर भी इसीलिए हमने इसको रिमांड पे रखा है कि कुछ किसी और का भी इन्वॉल्वमेंट हो तो वो सामने आ जाए। सर, इसमें एक और बात जो आपसे जानना चाहते हैं कि सर, ये पूरा जो मामला है, इसमें बहुत सारी भ्रामक सामग्रियां फैलाई जा रही हैं, काफ़ी कुछ आक्रोश है लोगों के अंदर, और कल भी एक बहुत बड़ा प्रदर्शन की इन्होंने कॉल की है कि जज को इंसाफ दिलाने की मांग की जा रही है, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इंसाफ के लिए मैंने सारी चीज़ बताई आपको कि उसी दिन की पुलिस उसी गांव में जाके पहुंच गई थी। एसपी साहब खुद एक एक चीज़ मॉनिटर कर रहे हैं, एएसपी मैडम खुद सारा दिन बैठे हैं। उस रात भी 4 बजे तक लगभग एसपी साहब वहीं थे, एसपी मैडम वहीं थे, पूरी पुलिस फोर्स वहीं थी, पूरे गांव को सर्च कर लिया था। ये सब उसको न्याय दिलाने के लिए ही तो था, और उसके बाद हमने असली मुलजिम को पकड़ लिया है। अब मुजरिम ने एक एक चीज़ कबूल कर लिया है, उसके अनुसार उसने रिकवरीज करा दी हैं। अब तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि उसको, ये सब सारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं उसको इंसाफ दिलाने के लिए ही कर रहे हैं ताकि सारी चीज़ क्लियर हो जाए। तो इस चीज़ पे मानना चाहिए अब तो कि और भी जो चीज़ रह रही है वो भी सामने आएगी। सर, ये जो 2 लोग आप कल पेश करने वाले हैं कोर्ट के अंदर, इनका रिमांड की आप डिमांड करने वाले हैं या क्या रहने वाला है? ये अभी इनसे पूछताछ चल रही है, अरेस्ट इनको किया, अगर रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी हुई तो वो कल हम बता देंगे। सर, इसमें मेरा आखिरी सवाल है कि एक बुजुर्ग महिला के साथ पूछताछ करना, उनसे सारी बात को समझना, जानना, ये सब कितना कठिन कार्य था? एक्चुअली ये पुलिस का काम आपको पता ही है कि जो भी क्राइम होने के बाद हम एक एक आदमी से पूछते हैं, बच्चों से भी। अब इसने पूछताछ में बताया, पहले बताया था कि लड़का अकेला आया था, उसके बाद बताया कि इसकी लड़के की बहन साथ आई थी। अब बहन से भी, क्योंकि छोटी बच्ची है इसलिए हमने एक टीम CWC चेयरमैन को लिखा, चेयरमैन साहब ने एक टीम बनाई, महिलाओं को वहाँ भेजा, बच्चे की काउंसलिंग करी और उससे एक एक चीज़ पूछी। बच्चे ने जो बताया कि हाँ, मैं और मेरा भाई उसमें उनके घर गए थे, क्योंकि पहले तो यूँ था कि बच्चा वहाँ से पैसे लेकर फिर दुकानों पे चला गया, लेकिन अल्टीमेटली अब तो सबके सामने है कि बच्चा कहीं गया ही नहीं था। इसी तरीके से जैसे बच्चे से पूछताछ करी है, आप ओल्ड लेडी की बात कर रहे हो, तो ASP मैडम बार बार हैं, हमारी महिला जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनकी टीम है, तो वो सारी चीज़ें पूछते हैं ताकि हमारे तफ्तीश में सबकी हेल्प मिले। तो सर, ये पूरा का पूरा केस अब लगता है कि काफ़ी नज़दीक है, केवल मात्र एक चीज़ पर अटक गया है कि जो मर्डर हुआ है वो कैसे हुआ है, इसका खुलासा कब करने जा रहे हैं?
नहीं, मर्डर का तो वो हुआ है, वो पता ही है कि उससे हुआ है, जो मोबाइल की तार है, वो मर्डर जो है मोबाइल की तार से हुआ है। और उसकी ओपिनियन और बहुत कुछ तो एफएसएल ने ही लिख दिया था कॉज ऑफ डेथ, उसमें स्ट्रेंगुलेशन है। अब वो बचा था काम की स्ट्रेंगुलेशन किस चीज़ से है, वो उसकी डेप्थ और वो उनकी ओपिनियन डॉक्टरों ने दे दी है कि ये बिल्कुल वायर से की गई है। सर बिल्कुल आखिरी रीजन क्या था? लोग पूछ रहे हैं कि अंजलि ने आखिरकार 4 साल के मासूम जस को मारा तो क्यों मारा? ये बात आज तक किसी की समझ में नहीं आ रही। आप भी बताने की कोशिश कर रहे हैं, हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, लोग भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग जानना चाहते हैं आखिर ये कारण क्या रहा? यही कारण जानने के लिए हमें रिमांड बढ़वाने की ज़रूरत पड़ी है, ताकि 2 दिन और ये हमारे पास रहे और इसको डॉक्टरों की टीम के सामने उस तरीके से पूछताछ की जा सके कि ये क्या कारण था कि इसने इस खेलते हुए बच्चे की हत्या की। सर कुछ लोगों से आप अपील करना चाहेंगे किसी भी तरह की? बिल्कुल, मेरी लोगों से यही अपील है, कानून पे विश्वास रखें, कानून अपना काम करता है। इन्वेस्टिगेटिंग जो हमारी टीम है, एक एक चीज़ को, एक एक पहलू को समझ के, एक एक एविडेंस को इकट्ठा करके एफएसएल की रिपोर्ट एफएसएल में भेज के उनकी रिपोर्ट्स ले रहे हैं, डॉक्टरों के पैनल बनाए जा रहे हैं। तो थोड़ा पेशेंस भी रखना चाहिए और विश्वास भी रखना चाहिए। और ये जो भ्रामक जो चीज़ें मीडिया पे, अखबारों में या फिर और कहीं से लोग आपस में, एक ने कह दिया फिर दूसरे ने कह दिया, कम्युनिकेशन जो बनाया हुआ है, इन चीज़ों से बचना चाहिए। और ये जो साइंटिफिक चीज़ें हैं, इन पे विश्वास करना चाहिए, एक्सपर्ट्स की ओपिनियन पे विश्वास रखना चाहिए, भ्रामक चीज़ों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। सर आपके जीवन में ऐसा केस पहले कभी कोई आया है? आप काफ़ी बड़ी इन्वेस्टिगेशन ले रहे हैं, काफ़ी आपने केस सॉल्व किए हैं। नहीं, इस तरह के केसेस आते रहते हैं। खैर केसेस का तो मैं एक्चुअली पहले एडवोकेट था, तब भी हमने 1-2 केस ऐसे देखे हैं, तो वकालत के दौरान भी और इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी इस तरह की बातें आती रहती हैं। बिल्कुल, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।